शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसी अनोखी घटना हो रही है जिसका इंतजार और जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और ये घटना है 35 साल की पूजा जैन ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। उसने अपने परिवार का त्याग कर दिया है और जैन धर्म की उत्कृष्ट साधना यानी सल्लेखना व्रत को धारण कर लिया है। अब आप ये मान के चलिए कि जब तक प्राणों का उत्सर्ग नहीं हो जाता तब तक पूजा जैन अब साधना में लीन हो गई हैं। उन्होंने घर त्याग दिया है, परिवार त्याग दिया है और वे भोपाल के चौक मंदिर में जहां संत निवास बना हुआ है वहां लगातार साधना में लीन हैं। उनकी इस सल्लेखना को कराने के लिए तमाम सारे जैन विद्वान और जो वहाँ पर हैं वो लगातार उनको संबोधन दे रहे हैं और उनको लगातार बता रहे हैं कि साधना को किस तरह से आगे बढ़ाना है। मैं पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको वो फुटेज बता रहा हूँ कि संत निवास के एक कक्ष में पूजा लेटी हुई हैं और उनके आसपास के लोग उन्हें लगातार नवोकार मंत्र सुना रहे हैं, उनकी साधना को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं पूरी खबर आपको सुनाता हूँ। तो आपने ये वीडियो देखे, आपने देखा कि ब्रह्मचारिणी दीदियाँ बैठी हुई हैं, परिवार के लोग बैठे हुए हैं, लगातार उन्हें नवोकार मंत्र सुनाया जा रहा है, संबोधन दिया जा रहा है। दरअसल ये पूजा जैन है कोलार रोड की नएपुरा में रहने वाली। नयापुरा जो कोलार रोड पर है वहाँ पर ये बड़ी धार्मिक महिला हैं। लगभग 10-11 साल पहले इनका विवाह हुआ था। पृथ्वीपुर जो टीकमगढ़ के पास पृथ्वीपुर है, निवाड़ी जिले में आता है, वहाँ के एक सुधीर जैन से विवाह हुआ था। बाद में सुधीर जैन और उनका परिवार भी भोपाल आकर बस गया और यहीं वे अपना व्यवसाय करने लगे थे। आज से 3.5 साल पहले पता चला कि पूजा को लीवर का कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का है। परिवार ने पूरा प्रयास किया उनका उपचार कराने की। खबर तो यहाँ तक है कि उनको 70-80 कीमो भी दी गई, टाटा मेमोरियल में उनका इलाज चला। लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि अब ठीक होना संभव नहीं है, तब पूजा 10 सितंबर को पूरे होश और हवास में उसने निर्णय ले लिया कि वे मौत को नहीं आने देंगी बल्कि मौत पर विजय प्राप्त करना चाहती हैं। वे चाहती है कि सल्लेखना समाधि पूर्वक यानी जैन धर्म की जो उत्कृष्ट साधना है उसके साथ वे अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहती हैं। और उन्होंने पूरे परिवार की सहमति ली। उन्होंने अपने ससुराल वालों को मनाया, उन्होंने अपने मायके वालों को मनाया, उन्होंने अपने पति को तैयार किया इस बात के लिए कि जब प्राण जाने ही हैं, मौत आनी ही है, तो मैं इस बीमारी से क्यों जाऊं, क्यों ना मैं साधना करते हुए अपने इस देह का त्याग करूं। और यही भाव लेकर वे 10 सितंबर को भोपाल के चौक में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की 2 श्रेष्ठ आरिकाएं गुरुमती माताजी और दृढ़मती माताजी वहां विराजमान है। ये महिला अपने परिवार के साथ वहां पहुंची और उन्होंने साफ साफ कहा कि मौत आज नहीं तो कल आएगी, क्योंकि बीमारी ने पूरे शरीर को घेर लिया है। उनका जो कैंसर है पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। वे नहीं चाहती कि वे सड़ कर अस्पताल में वे अपने प्राणों का अवसर करें। वे चाहती हैं कि अपना घर परिवार छोड़कर साधना करते हुए, जैन धर्म की उत्कृष्ट साधना करते हुए वे अपने प्राणों का अवसर करना चाहती हैं। उनकी अवस्था को देखा, उनको परखा और दोनों आरिका माता जी ने पहले उन्हें 10 प्रतिमाओं के व्रत दे दिए। 10 प्रतिमाओं के व्रत में सीधा सीधा होता है कि आप घर परिवार का त्याग कर देते हैं, सभी तरह के परिग्रह का त्याग हो जाता है, मोह का त्याग हो जाता है और घर के आप मंदिर में या किसी धर्मशाला में रहकर साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और 10 तारीख से ये जो पूजा है ये संत निवास में उन्होंने एक कक्ष में अपनी साधना शुरू की है। धीरे धीरे वे साधना को आगे बढ़ाती जा रही हैं
पहले 2 दिन उन्होंने पानी लिया है, लेकिन अभी पिछले दिनों पानी भी नहीं ले रही हैं, ऐसा बताया है। लेकिन इस अवस्था में उनकी सल्लेखना समाधि को देखने के लिए, उनकी समाधि को और मजबूत बनाने के लिए और इसका पुण्य प्राप्त करने के लिए पूरे भोपाल और भोपाल के आसपास से तमाम लोग यहाँ संत निवास पहुँच रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनको नवोकार मंत्र सुना रहे हैं, उनकी साधना दृढ़ हो इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। दृढ़मती माताजी, गुरुमती माताजी लगातार उनकी अवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार उन्हें संबोधन दे रही हैं। संघ की जो दीदियां हैं, ब्रह्मचारिणी दीदियां हैं, वो पल पल पर उनकी नज़र है उनकी। इस संबंध में आज हमने पूजा के पति सुधीर जैन से बात की, थोड़े भावुक थे। उन्होंने एक बड़ी घोषणा आज की है हमारे चैनल के जरिए। उनका कहना है कि जब भी पूजा संलग्न पूर्वक प्राणों का उत्सर्ग करती हैं, वे पुनः कभी विवाह नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। दोनों बेटियों का वो अच्छे से अच्छे धर्म के अनुसार लालन पालन करेंगे, उनको अच्छे संस्कार देंगे, लेकिन पुनर्विवाह का विचार अब जीवन में कभी नहीं आएगा। उन्होंने आज ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया है। आज उन्होंने हमारे चैनल पर जो कहा वो मैं आपको सुनवाता हूँ। जी, सबसे पहले आपको जय जिनेंद्र। सबसे पहले बताना चाहूँगा 2014 में हमारी शादी हुई थी फरवरी में। इसके बाद 2021 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था इनको लिवर में कैंसर, जो कि मतलब 4th स्टेज का ही हमें पता चला था। हम लोग इसके लिए पहले भोपाल में हमने सोनोग्राफी कराई, CT स्कैन कराई, लेकिन उसमें कंफर्म नहीं हुआ था। तो यहाँ के डॉक्टर ने कंसल्ट किया था कि आप है ना बाहर जाकर वहाँ पर आप एक बार बायोप्सी वगैरह करवाइए, उसमें कंफर्म पता चलेगा कि आपको इसमें कैंसर है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग जैसा कि हमें सभी ने बताया कि अब टाटा इसके लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, तो हम लोग मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गए। वहाँ पर बायोप्सी हुई। बायोप्सी होने के बाद में 20 दिन के बाद में रिपोर्ट आई, इसमें कंफर्म हुआ था कि इनको लिवर में कैंसर है और जो कि 4th स्टेज का फैला हुआ है। तो अभी ये जो यहाँ कैसे आए आप? अभी जैसे माता जी के पास आए और उन्होंने क्या ये पूजा ने फैसला लिया था कि मैं संलग्न समाधि लेना चाहती हूँ, या डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके बाद क्या हुआ? क्या इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। आपको एक्चुअली में इनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था 2021 में, तभी से मालूम था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब मैक्सिमम इनका जो टाइम स्पान रहेगा 6 मंथ का रहेगा। लेकिन वो तो चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति की शुरू से रही हैं, सुबह से ही इनका देव दर्शन, पूजा पाठ, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इन्होंने इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज 6 महीने मतलब आज 3.5 साल पूरे होने को आ गए हैं। 3.5 साल के बाद में अभी इनको पिछले महीने अगस्त में जो हमारी लास्ट कीमोथेरेपी हुई थी उसके बाद से इनको फिर पेन वगैरह होना चालू हुआ था, पेट में, कमर में, साइड में। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास दोबारा मुंबई गए थे दिखाने के लिए। तो वहाँ पर फिर से CT स्कैन हुई। CT स्कैन में फिर उन्होंने बोला था कि अब एक्चुअली में क्या है, इनका जो कैंसर है पूरी तरह से फैल चुका है और जितना भी ट्रीटमेंट था वो हम सब कुछ कर चुके हैं। अब बेटर यही है कि अपन इनको घर लेके जाएं, इनका जो बेस्ट केयर हो सकती है वो केयर करें। फिर कहीं ना कहीं माता जी के मतलब शब्दों से ऐसा लगा कि देखो अस्पताल है, घर है, बीमारी तो ऐसी है कि आज नहीं तो कल कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोगों की बात हुई, माता जी ने संबोधा, तो उनसे बात हुई, वो भी मतलब तैयार हुई इस चीज़ के लिए। फिर माता जी ने बोला भी कि पहले हम एक बार देखेंगे कंडीशन कैसी क्या है, पहले बात करेंगे, समझेंगे। फिर उनको यहाँ पर देव दर्शन, माता जी के दर्शन करने के लिए लेके आए। उन्होंने अपने पूरे मन से, अच्छे मन से, सभी की स्वीकृति से, हम सभी की स्वीकृति से, हमारे परिवार वालों की स्वीकृति से, उनके परिवार वालों की सभी की स्वीकृति से उन्होंने माता जी से सामने दृढ़ संकल्प लिया। माता जी ने पूछा कि आप क्यों ऐसा, माता जी के पास लाए थे। हाँ। तब इनकी स्थिति क्या थी पूजा की? इनकी पूरी तरह होश में थी? होश में और जो निर्णय ले रही थी वो खुद ले रही थी या आपके कहने पे ले रही थी? इनके निर्णय खुद के ही निर्णय थे, क्योंकि शरीर तो इनका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए हम लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत थी। हम लोग पकड़ के उनको आराम से धीरे धीरे करके अंदर तक लेके गए। लेना है, ये निर्णय उन्होंने खुद लिया है। ये निर्णय उनका पूरा खुद का ही था, क्योंकि जब वो घर से भी आई तभी उन्होंने घर का पूरी तरह से त्याग कर दिया था कि अब मैं माता जी के पास जा रही हूँ। आगे की जो भी हमारी ज़िंदगी शेष रहेगी वो माता जी के सानिध्य में ही हमें उसको पूरा करना। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मतलब मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे बड़े भैया भाभी हैं जो कि हमारे साथ में रहते हैं। मम्मी पापा हमारा गाँव है मड़िया, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, वहाँ के रहने वाले हैं, तो वो बीच बीच में आते रहते हैं। बाकी यहाँ पर भैया हैं। बच्चे? मेरी 2 बच्चियाँ हैं छोटी, एक 9 साल की बेटी है स्वस्ति और एक 4 साल की बेटी है यशस्वी। अब आपने क्या सोचा है? आप मतलब संलिग्ना तो हो ही रही है, तो आपके परिवार में क्या माहौल है, किस तरह का मतलब
क्योंकि जैन धर्म की सबसे उत्कृष्ट साधना इसी को माना जाता है। अब बोलते भी शुरू से, पढ़ते भी आए हैं, शुरू से सुनते भी आए हैं कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए तो अपन शांत परिणाम रखना है और जो संलेखना है, समाधि मरण है, उसी को धारण करना है। तो इससे अच्छा बेटा कुछ हो नहीं सकता था। उनकी भी ये भावना थी कि माता जी से बोला भी था कि माता जी एक ना एक दिन तो सभी को जाना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन जाना है, तो क्यों ना मैं धर्म के रास्ते से होते हुए। तो आपने सुधीर जैन को सुना, ये पूजा के पति हैं, पूजा का लालन पालन करने वाले पिता तुल्य उनके जो चाचा हैं, जिन्होंने पूजा का विवाह बड़े शौक से किया था। और मैं आपको बता दूं, इस विवाह में मैं भी शामिल हुआ था, क्योंकि पूजा के जो चाचा हैं अनिल जैन, वो कोलार में जो नयापुरा जैन मंदिर है उसके अध्यक्ष हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं इस परिवार से, तो निश्चित तौर पर भावनात्मक लगाव भी है। पूजा का ये दृढ़ शक्ति कि हम जैन धर्म के अनुसार अपने प्राणों का उत्सर्ग करेंगे, वो निश्चित तौर पे भोपाल जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। हमने अनिल जैन साहब से भी बात की। सुनिए, अनिल जैन बड़े भावुक जरूर थे, लेकिन उनका ये कहना है कि अंत भला तो सब भला। जो पूजा का जीवन जितना भी उसके पास सांसें थी वो अपनी सांसों को ले रही है, लेकिन साधना के साथ वो जीवन का अंत करना चाहती हैं। ये पूरे परिवार के लिए, भोपाल समाज के लिए गर्व की बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूजा के पति हैं, लेकिन पूजा को जिनने पाला पोसा बड़ा किया, बेशक वे चाचा हैं लेकिन पिता की तरह हैं, ये अनिल जी हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया जो संलेखना की प्रक्रिया यहाँ चल रही है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। अनिल जी, क्या किस तरह का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर एक और बच्ची है और दूसरी ओर उसने जो त्याग लिया है। जी भाई साहब, क्या है कि दोनों की शादी भी दोनों एक ही साथ हुई थी। मेरी बिटिया की शादी, उसकी बिटिया की शादी। आप तो खुद आमंत्रित थे, उसमें आए थे, और दोनों को बिल्कुल बचपन से पाला है। लेकिन अब 3-3.5 साल तक इलाज कराया, ऐसे ही डॉक्टरों ने बिल्कुल, टाटा ने बिल्कुल मना कर दिया तत्काल, मतलब हर तरीके से इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर ये जवाहरलाल नेहरू में दिखाया, कैंसर हॉस्पिटल में टीपी साहू को दिखाया। उन्होंने कहा कि हम तो सपोर्टिंग सिस्टम दे के इसे जिंदा रखेंगे। तब मैंने सबको समझाया, प्रेरणा दी। आप चाहते हो कि ये आरिका बनकर अब अपना शरीर, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। और ये जब घर से त्याग करा, इसने अपना पूरा जो पैसा था खुद दान करके आई। पूरे नयापुरा समाज से परीक्षण चल रहे हैं, सभी से क्षमा मांगी, अपनी अंगूठी दान करके आई, और कि मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। घर परिवार का त्याग करके आई, और मैं अभी वही आगे। मृत्यु आए उसके पहले इन्होंने खुद मृत्यु को आमंत्रित दिया, बिल्कुल स्वेच्छा से, बिल्कुल समझती से, हर तरीके से। 35 साल की उम्र है। तो आपने देखा, ये दिगंबर जैन धर्म में हम श्वेतांबर समाज इसको संथारा बोलते हैं, दिगंबर जैन समाज के लोग इसे इस प्रथा को संलेखना समाधि बोलते हैं। जब आपका शरीर किसी लायक नहीं रहे तो फिर साधना में भी दिक्कत है, आप किस तरह से आगे जी पाएंगे। इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए शास्त्रों में, हमारे धर्म में ये बात कही गई है कि आप संलेखना समाधि ग्रहण करके तपस्या करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करें। और आज पूजा वही कर रही हैं। पूजा को देखने, उनके दर्शन करने, उनकी साधना में सहायक बनने कितने लोग प्रतिदिन वहाँ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ जलूस सा वहाँ लगा हुआ है, तमाम सारी भीड़ वहाँ पहुँच रही है, उनके दर्शन लगातार लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि उनको कोई असुविधा ना हो। वो अपने मन में अपने मंत्रों का उच्चारण भी कर रही हैं, लगातार भी अपनी साधना कर रही हैं। और आप समझ सकते हो कि उनके लीवर का कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, तो अंदर से कितनी असहनीय पीड़ा होगी। इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई दवाई, किसी प्रकार का कोई एंटीबायोटिक, किसी प्रकार की दर्द निवारक दवाई वे नहीं ले रही हैं। केवल समता धारण करके, केवल समता पूर्वक वे अपनों के प्राणों को धीरे धीरे मृत्यु को आमंत्रण दे रही हैं कि आओ और मुझे अपने साथ ले चलो, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा ये जीवन बेशक बीमारी के साथ है, लेकिन वे अपना अगला जीवन सुधारना चाहती हैं। और ये धीरे धीरे जैन संतों के सानिध्य में जो संलेखना चल रही है, ये उत्कृष्ट संलेखना कहलाती है। और निश्चित तौर पर लोगों में इसे लेकर अलग तरह के एक विचार हैं, कुछ खुश होते हैं और कुछ अंदर से मन में पीड़ा भी होती है कि किस तरह से एक व्यक्ति 35 साल की उम्र में धीरे धीरे मौत के नज़दीक जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पूजा की ये संलेखना भोपाल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।